आदित्य अरुणा अरुणिमा आपको दिखाई देगी। अरुणिमा मार्गदर्शक है, लालिमा है, और मार्गदर्शन के बाद ही आदित्य आगे बढ़ता है। भाव ये निकलना, अरुणा मार्गदर्शन करेगी, आदित्य उनका अनुगमन करेंगे। राशि की दृष्टि से आप स्थान ग्रहण करें। यहाँ वर वधु ने 6 शपथ ली, लेकिन इन दोनों को भी नहीं पता इन्होंने क्या शपथ ली, लेकिन जो भी शपथ ली वो मैं आपको बता रहा हूं। आप दोनों मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आपने जीवन में अनेक सूत्र रटे होंगे, पढ़े होंगे। बेटा गृहस्थी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, इसलिए कुछ सूत्र मैं आपको बता रहा हूं। आज मैं आपका आचार्य हूं, प्रोफेसर हूं, आप मेरे शिष्य हैं, मेरे स्टूडेंट हैं। मेरा पूर्णिया परिवार में आना जाना है, सिद्धार्थ परिवार में अब हो गया। ये सूत्र मैं कभी भी सुन सकता हूं और क्लास में आ सकता हूं, आपकी जानकारी लेनी, खैर खबर लेनी। इन दोनों ने शपथ ली है कि हम दोनों एक दूसरे को सुख देंगे। कहने से सुख नहीं मिलता, सुख के कुछ तरीके हैं, ये ध्यान रखना बेटा। सबसे पहला ये तरीका है कि सुख देने के लिए आप परिश्रमी हो। हर बहू को चाहिए, यहाँ जितनी भी बहुएं बैठी हैं, मेरा सभी से निवेदन है, ये विवाह संस्कार है तो आदित्य और अरुणा का, लेकिन पुनरावृत्ति आपकी भी हो रही है, दोहराई आपकी भी हो रही है। जिनकी शादी नहीं है वे लड़के और लड़कियां हैं, आपका पूर्वाभ्यास हो रहा है, क्योंकि ये भी अपने आप में टीचिंग प्रैक्टिस है। तो पहला जो सूत्र है वो है परिश्रमी बनना। वह बहू चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, जो परिश्रमी नहीं होता, आलसी होता है, वो जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता। वो बहू क्या सुख देगी जो सुबह 9 बजे उठती है। बेटा हर बहू को चाहिए कि वो सुबह सूरज की किरण के साथ, अब नाम में ही अरुणा है तो इसका भाव ये है कि सूर्योदय से पहले तो उठती ही है, क्योंकि नाम की राशि ही ऐसी है। तो बेटा परिश्रमी बनना। और अब आप जाओगे, कोई आपको लंच पर बुलाएगा, कोई डिनर पर बुलाएगा, कोई ब्रेकफास्ट पर बुलाएगा, कहीं कहीं जाएंगे, लेकिन 4-5 बार आओगी जाओगी, धीरे धीरे लाड़ प्यार कम हो जाएगा और आप घर के कामों में रहने लगोगे। तब आप कहना माता सुनीता जी से कि माता जी आप आराम से बैठो, घर की सारी जिम्मेवारी मैं संभालती हूँ। भले ही मैं पीएचडी कर रही हूँ, लेकिन पीएचडी भी करूँगी, घर की जिम्मेवारी भी संभालूंगी, क्योंकि जेआरएफ का बच्चा सामान्य इंसान का ऑर्डिनरी बच्चा होता है। लेकिन माता सुनीता जी बड़ी सयानी है। अगर कोई आलसी बहू होगी ना तो वो काम करना छोड़ देगी। तो भाई हर सास को चाहिए कि बहू के आने पर काम करना नहीं छोड़े। वो बड़ी सयानी है, वो ये कहेगी नहीं बेटी, जो मेरे लायक काम है वो मैं करूंगी, जो तेरे लायक काम है वो तू कर। दोनों मिल बांट करके काम करेंगे। आज तेरा पीएचडी का काम ज्यादा चल रहा है तो चिंता मत कर, तो पीएचडी पर ध्यान दे, घर का दायित्व मैं संभालती हूँ। तो इस प्रकार परिश्रमी बहू जो होती है सबको अपने कार्य से, अपने परिश्रम से प्रसन्न रखती है। तो हर बहू को परिश्रमी बनना चाहिए। दूसरा, हर बहू को चाहिए कि बड़ा साफ सुथरा भोजन बनाए, बड़ी सफाई से भोजन बनाए और श्रद्धा से परोसे। आज जितने भी फास्ट फूड खुले हुए, मैं केवल मात्र इसका एकमात्र राइट तो ये मानता हूँ कि घर की रसोई खराब होगी। मैं इस बात को भी कहता हूँ कि केवल रसोई का काम मात्र महिला का नहीं है, पुरुष का भी है, लेकिन भारतीय परंपरा में फिर भी माना जाता है कि हमारी बहन बेटी को रसोई के मामले में बड़ा चतुर होना चाहिए। तो बेटा बड़ी साफ सफाई से भोजन बनाना, बड़ी श्रद्धा से परोसना। जब आदित्य के सामने थाली आएगी भोजन की तो निहाल हो जाएगा। क्यों जाएगा लजीज में, क्यों जाएगा लेमन ट्री में, कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन जब घर की रसोई कमजोर होती है तब बाहर का फास्ट फूड खाने जाते हैं, बाहर जाते हैं। तो हर बहू को रसोई के मामले में बड़ा चतुर होना चाहिए। और तीसरा, इसी में एक बात जोड़ रहा हूँ, जैसा भोजन आप आदित्य करो, अपने सास ससुर जो देवता हैं, माता पिता हैं, उनको और भी अच्छा भोजन देना। अगर आप
पति को 100% भोजन देती हो, अच्छा भोजन देती हो, सवाया भोजन उन्हें देना, क्योंकि उनकी अवस्था बड़ी हो चुकी होती है। युवाओं को जो भोजन अच्छा लगता है जरूरी उनको पचे, तो भाई उनके भोजन का आप जो है विशेष ध्यान रखना। उस बहू को पाप लगता है जो अपने पति के लिए और स्वयं के लिए तो बड़ी अच्छा भोजन बनाए, अपने लिए तो गोल गोल जो है चपाती बना ली और सास ससुर के लिए खिया पकाया हो, तो भाई ऐसे बहू को बड़ा पाप लगता है। आप ध्यान रखना। और आगे आपको एक वशीकरण मंत्र मिलता है। अखबारों में आपने सुना होगा, अमुक प्रेम को पक्का करने के लिए वशीकरण मंत्र सुने, फलाना सुने, बिल्कुल झोटी कोई झोट। आज मैं आपको इस घर की महारानी बनने का एक वशीकरण मंत्र दे रहा हूँ, और ये हर बहू को आपको वशीकरण मंत्र दे रहा हूँ। आप जब भी शाम को सोने लगो, आप अपनी प्रिय सास माता के पास जाना और 10 मिनट जाकर के माँ के पांव दबाना। ठीक है, वो परंपरा समाप्त होगी तब बहू सास के पांव दबाया करती थी, लेकिन आप उस समृद्ध परिवार से आती हो, उस संस्कारी परिवार से आती हो जहाँ संयुक्त परिवार के लोग हर एक देखने को नहीं मिलते, और आप बहुत संस्कारी परिवार की बेटी हो, तो बेटा 10 मिनट अपनी प्रिय सास माँ के पास बैठना, उनके पांव दबाना। पांव दबाने का भी तरीका होता है, इतने जोर से मरोड़ी भी लगा देनी चाहिए कि पांव का दर्द बढ़ जाए, और ऐसा पापड़ बढ़िया भी नहीं करना चाहिए कि जिससे सास माँ की नींद उतर जाए। हर बहू को ये जान लेना चाहिए कि मेरी सास माँ किस तरह प्रसन्न रहती है। भाई घर का वशीकरण मंत्र ही है कि जो अपनी सास माँ को प्रसन्न रख सकती है, और हर बहू को पता है कि मेरी सास कैसे प्रसन्न रहती है, तो इसलिए आपको अपनी सास माँ को प्रसन्न रखना है। और सास माँ को दूसरा प्रसन्न रखने का तरीका, उनकी बेटी को अपनी छोटी या बड़ी बहन के समान। ननद जो है, हर माँ को अपनी बेटी बड़ी प्यारी होती है, तो आप जो है अपनी ननद को बड़े स्नेह से रखना, अपना मान सम्मान देना। जब आप मान सम्मान दोगे, आपके परिवार में भी आपको मान सम्मान मिलेगा, आपके मायके में भी आप किसी की नंद बनोगी, इसलिए आप उस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद आपने दूसरी शपथ ली है, आप दोनों कि हम धर्मात्मा बने। भाई कहने से कोई धर्मात्मा नहीं है, धर्मात्मा बनने के लिए किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे। आप दोनों ने कहा शराब, धूम्रपान, पता नहीं कितने प्रकार के नशे समाज में आए हुए, आप दोनों ने कहा है कि हम किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे। जिस माँ का बेटा